अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। यहाँ अटलांटा में रात बारिश हुई, अब भी बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं, यूं ही फुहार है। मौसम ठंडा हो गया है। मौसम तो बारिश की वजह से ठंडा हो गया है, मगर आज की ख़बरें कुछ गर्म हैं। मैं इन ख़बरों को भी पढ़ने वाला हूँ, इंशाअल्लाह सुनिएगा। इंतखाबात आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी पूरे ज़ोर शोर पर हो रही है। होगा ही, और भी बातें, ठीक बातें और ऐसी बातें जिनकी वजह से लोगों को तक़सीम किया जाए होंगी। ये सब इंतखाबी बातें हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। आज की गर्म बातों में पॉपुलेशन कम करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात आई है। होने दो, होने दो। कभी कुछ होता है तो तमाम लोगों के लिए होता है, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं। ये कम्युनिटी के लिए करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में भी यही बात फैलाई जाती है कि हम फलां के ख़िलाफ़ हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। भाइयों, कब तक हम इस साजिश को समझकर उसके लिए ठीक जवाब देने की कोशिश न करेंगे? कब तक? इसका जवाब यही है कि हम खामोश हो जाएं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ नाफिज किया नहीं जा सकता है। हमारी आवाज़ वो चाहते हैं इसलिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। हम कब तक उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए, उनकी बातों पर अमल करते हुए वो काम करते रहें जिसकी वजह से उनको तक़वियत पहुँचती है। इससे हमें बाज आने की ज़रूरत है। मैं दो बातें जो मुझे ठीक लगती हैं वो कहता हूँ, फिर आप सोचें, आप जो ठीक समझते हैं वो करें। ये जमहूरी मुल्क है। वो ये कि पॉपुलेशन को कम करने के बाद अगर बारिश होती है, बिजली गिरती है, वो ये देखती नहीं कि कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह ये बातें भी जो हमारे मुल्क में साजिश के ज़रिए लोगों को तक़सीम करने के ज़रिए की जाती हैं, उससे सिर्फ ये कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचता, नुकसान के ज़द में आने वाले तमाम लोग होते हैं। तो इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें पॉपुलेशन कम करने की बात जो करते हैं उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करते हैं उससे भी डरने की ज़रूरत है। इन दोनों ख़बरों को मैं इसके बाद पढ़ने वाला हूँ। उन ख़बरों को पढ़ने से पहले मैंने मुनासिब समझा कि हमारे इरादे क्या होना चाहिए, हमारी बातें क्या होनी चाहिए, हमें इन बातों से क्या घबरा जाने की ज़रूरत है, इस पर भी गौर करें। मैं तो घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दीन तो ये सिखाता है कि हर हाल में हमें अल्लाह को राज़ी करते हुए, उसकी बातों पर अमल करते हुए काम करने की ज़रूरत है, बातें करने की ज़रूरत है। अगर ये समझ जाएंगे तो अच्छा होगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आज की ताज़ा ख़बरें, गरम ख़बरें सुनिएगा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इतवार को कहा कि रियासत में यकसा सिविल कोड बनाने के साथ ही
आबादी के तनासिब में तब्दीली को कंट्रोल करने और तब्दीली मजहब पर पाबंदी लगाने के सख्त इक़दामात की सिमत काम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से एक साथ सिविल कोड जल्द से जल्द लाने और आबादी कंट्रोल करने पर एक कानून बनाने की अपील की। ये भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले इंतखाबात में, पार्लियामेंट के इंतखाबात में बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। करने दो। दिलासा सब ने दिया मगर काम जमीयत उलमा हिंद ने किया। घर की चाबियां उसूल करने के बाद कोकन महाड़ सैलाब मुतासरीन का तअस्सुर। नफ़रत के सौदागर श्रीलंका की तबाही से सबक हासिल करें। मौलाना अरशद मदनी। लोग आए, दिलासा देकर चले गए मगर काम जमीयत उलमा हिंद ने किया। ये मजमूई तअस्सुर महाड़ कोकन के उन सैलाब मुतासरीन का है जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने ख़ुद अपने हाथों से नव तामीर व मरम्मत शुदा घरों की चाबियां सपुर्द की। वाज़ह हो कि कोकन महाड़ के इलाक़े में जुलाई 2021 में आए तारीख़ के उस भयानक सैलाब से सैकड़ों घरों का नामो निशान मिट गया। कुछ लोगों ने तो किसी मदद के बग़ैर अपने घर की तामीर करवाई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी मदद के बग़ैर ऐसा नहीं कर सके थे। जमीयत उलमा हिंद अपनी देराना रिवायत के मुताबिक इब्तिदाई से रिलीफ व इमदाद का काम बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत जारी रखा था और जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के निगरानी में वहाँ एक तामीराती मनसूबा शुरू किया था और उसकी कई टीमों ने मिलकर सैलाब मुतासरा इलाक़े का दौरा करके एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी, जिसकी बुनियाद पर 45 मकानात की तामीर व मरम्मत का काम शुरू हुआ और तमाम तैयार शुदा मकानों की चाबियां गुज़िश्ता रोज़ मुतासरीन के हवाले की जा चुकी हैं। दो साल के बाद इस साल हिंदुस्तानी आज़मीन हज फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। इसी ताल्लुक़ से दिल्ली स्टेट हज कमेटी ज़ोर शोर से तैयारियों में मशगूल है। हज अब आइए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के अक़वाल ज़र्रीन सुने। दीन इस्लाम सब नेकियों का निचोड़ है। जो काम हिकमत से खाली है वो आफत है, जो खामोशी हिकमत से खाली है वो गफलत है, जो नज़र हिकमत से खाली है वो ज़िल्लत है। इल्म की अज़मत हल्म से है और हल्म इल्म है। जो शख्स दुनिया में रहकर दुनिया की मोहब्बत से बचता रहे उसने अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाया। दुनिया में तुम्हारे नफ्स से ज़्यादा ऐसा कोई सरकश जानवर नहीं जो सख्त तरीन लगाम के लायक हो। दुनिया का अज़ाब ये है कि तेरा दिल मुर्दा हो जाए। अच्छा तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।